बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब हाजिर हूँ आज मैं एक बहुत ही यमी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा कढ़ाई। तो कीमा कढ़ाई की ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1 कप घी का डाला है और इसमें 2 से 3 प्याज दरमियाने साइज़ के मैंने इसमें डाले हैं। थोड़े गर्म होने के बाद तो जनाब रेसिपी शुरू करने से पहले नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूला करें। तो जनाब बस प्याज थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पर कीमा हमने लिया है। तो बीफ कीमा है मेरे पास, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, आधा किलो लिया है मैंने। और उसको इसमें डाल देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है ना हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तो जनाब यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं देखती हूँ, ये देखिए ये सूरत हाल है। तो बीफ हमारा गल चुका है। तो अब हम यहाँ पर जो है ना इसको अच्छा सा मतलब भूनना है, मगर उससे पहले हमें मसाले ऐड करने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं डालूँगी ज़ीरा 1 चम्मच और डालूँगी धनिया पाउडर। तो ये थोड़ा सा दरदरा सा कूटा हुआ है तो वो डालूँगी 2 चम्मच भर के। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा कीमा कढ़ाई में हमारे। और इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे डालूँगी पीसी लाल मिर्च 1 चम्मच भर के और कुटी लाल मिर्च डालूँगी आधी चमची। ये डाल के हमें इसको अच्छा सा भूनना है और भूनने में बिल्कुल भी कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बहुत अच्छा सा भूनेंगे और जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो ये देखिए इसकी ये शक्ल आ गई। ये भूनने के बाद अब हम यहाँ पर 2 टमाटर का मैंने पेस्ट तैयार करके रखा था वो मैं ऐड कर दूँगी और इसको तेज़ आंच पे मैं इसका पानी खुश्क होने तक इसको भूनती रहूँगी। तो ये देखें ये ज़बरदस्त सा मैं इसको भून रही हूँ। इसके पानी अभी भी थोड़ा थोड़ा है, इसको थोड़ा सा और खुश्क करूँगी। उसके बाद फिर हम इसमें ये देखें अभी भी पानी इसमें है, बस हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी अब इसमें मसाले, बल्कि नमक ऐड करूँगी। नमक मैंने पहले ऐड नहीं किया था, अब यहाँ पे मैं नमक ऐड करूँगी। नमक अब ऐड करना है तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। यहाँ पे मैं 2 चमची मैंने नमक ऐड किया है और नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और माशाल्लाह इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बता रही हूँ, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। और इसकी शक्ल देखिए कितनी प्यारी आई है। और अभी हम इसमें जो है ना दही डालेंगे, आधी कप फेंटी हुई बिल्कुल फ्रेश दही ली है मैंने। और इसको अच्छा सा फेंट करके उसके बाद आँच स्लो करके हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है ना तेज़ आँच करके दही का पानी खुश्क कर लेंगे। और जब तक जो है ना इसको थोड़ा सा हम इसको अच्छे से मिक्स करना है, चलाते रहना है। तो ये देखिए इसकी शक्ल कितनी प्यारी आई है माशाल्लाह। और देख के ही मतलब खाना वो हो कि बंदा देख के ही खाने की ख्वाहिश हो जाए कि हाँ ये बहुत मज़े का देखने में है, तो खाने में उसे कहीं ज़्यादा लाजवाब होना चाहिए। और माशाल्लाह ये वाली जो डिश मैं आपको बता रही हूँ ये रेसिपी बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब बस यहाँ पर जो है ना मैं पानी थोड़ा सा इसका खुश्क हो जाए जिसमें बाकी के मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए पानी खुश्क होना मतलब अच्छा खासा पानी खुश्क हो गया है। ऑयल जो घी जो है ना इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चों का डाला है और यहाँ पे डाल रही हूँ पीसी काली मिर्च और गरम मसाला 1-1 चम्मच डाला है मैंने।
और डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी, भूनूँगी। और बहुत अच्छा सा भूनना है इन मसालों को डालने के बाद, ताकि जो है ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा हमारे जो बीफ है उसमें आ जाए और बहुत ही मज़े मज़े का यमी यमी सी कढ़ाई ये रेडी हो। तो यहाँ पे मैं थोड़े से एक जो है ना लेमन मैंने काट के वो डाला है और साथ साथ भूनती भी जा रही हूँ यहाँ पे मैं। और ये देखिए ऑयल जो है ना, घी जो है ना इसने छोड़ दिया है अच्छा खासा। तो बस जनाब ये हमारी जो कीमा कढ़ाई है तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा सजा दूँ कि और हमारी प्यारी लगे कढ़ाई देखने में। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च जो बड़ी वाली होती है उसको मैंने 3 से 4 हिस्सों में कट करके रखा है, बल्कि 2-2 हिस्सों में। और इसको मैं इस तरह से ऊपर से सजा दूँगी ताकि थोड़ा सा और ख़ूबसूरत लगे देखने में। थोड़ी सी हरी धनिया मैंने डाला है और ये ज़बरदस्त सा यमी यमी सा हमारा कीमा कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। और ये देखने में जितना मज़े का लग रहा है ना, खाने में उससे कहीं ज़्यादा यमी है। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मुझे पसंद आएगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। अच्छा खाएं और अच्छा बोलें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।